माय चैनल। छत पे सब्जियां ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। चाहे तो आपके पास गमले हैं, बाल्टियां हैं, प्लास्टिक की टोकरियां हैं या किसी भी किस्म के आपके पास बॉक्सेस हैं, तो उन सब में आप आसानी से लगा सकते हो। मैंने भी छत पे ग्रो कर रखी हैं। बकेट्स हैं, कुछ पॉट्स हैं, ग्रो बैग्स भी हैं। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं अपने घर से ही पॉली बैग के साथ ग्रो बैग कैसे बनाना है उसका मेथड शेयर करूंगी और उसको हम फिर फिल करेंगे। तो मैं अपने पॉट्स किस तरह से फिल करती हूँ ताकि मेरे पास मिट्टी भी कम इस्तेमाल हो, और जो मिट्टी या जिस चीज़ों से मैं गमले को या पॉली बैग को फिल करती हूँ उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बने, उसमें पूरी खाद हो और मेरे पौधे अच्छे ग्रो हों। यहाँ पे मैंने एक वेस्ट पॉली बैग ले लिया है। घर से आपको मुफ्त तौर पे मिल जाते हैं जब आप कहीं से कोई शॉपिंग करें, या फिर ऑनलाइन मोस्टली इसी तरह के पैकेट्स में आपको मिल जाते हैं। तो ये मैंने घर से ही एक लिया है, उसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। आप चाहें तो उसको वैसे भी रहने दे सकते हैं, बट मैंने कलरफुल साइड अंदर कर दी है, वाइट वाली बाहर कर दी है। जितनी लंबाई रखनी है उतना फोल्ड कर लें। उसके बाद आपने साइडों पे होल कर लेने हैं इस तरह से। ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी होते हैं जब आप किसी भी पॉट में प्लांट लगाने वाले हों, तो उसमें आपने इन होल्स का ख़ास ख्याल रखना है ताकि जब ओवर वाटरिंग हो, बारिशें हों, पानी ज़्यादा चला जाए तो वो पानी इन ड्रेनेज होल में से निकल जाए, उसको पौधे को आपके ख़राब नहीं करे। अब मैं घर से ही क्या क्या चीज़ें डालूँगी और अपने पॉट को फुल करूँगी पॉली बैग को। सबसे पहले है ये वाला कचरा, और ये पूरा गार्डन का कचरा है। जब भी हम सफाई करते हैं मैं इस तरह से सूखा कचरा, जो भी सूखी पत्तियां होती हैं या फिर हरे प्लांट्स होते हैं हेल्दी वाले जिसमें इंसेक्ट लगा हो, आपने वो नहीं लेने। तो उनको मैं इस तरह से नीचे डाल देती हूँ। वो एक तरह से मेरी नीचे खाद बनती रहती है और हमें मिट्टी भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस कचरे को आपने वेस्ट नहीं करना। इसमें आप किचन का कचरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेयरिंग करके। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मिट्टी, और ये मिट्टी वो वाली है जो मैंने आपके साथ बनानी शेयर की थी। इसमें कावडंग भी मिक्स है, रेत भी और मिट्टी है। ऊपर से मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो आप बाज़ार वाला फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, बट ये हल्दी भी फंगीसाइड के तौर पे और फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेगी। और यहाँ पे जो है वो साथ में इसको कचरे को खाद बनने में हेल्प करेगी। मैंने इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 10 इंच की रहने दी है, बाकी मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। इसी तरह मैं फिर से इसमें कचरा डालूंगी। ये देखें, इसमें कुछ मिट्टी भी है और सूखे पत्ते हैं, गीले पत्ते हैं, टहनियाँ हैं। तो ये सारे का सारा खुद ही नीचे खाद बन जाएगा। हमें वहाँ पे खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस पॉट में जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे, प्लांट ऊपर से ग्रो होता रहेगा, नीचे खुद ही खाद बनती रहेगी। और दूसरी बात कि आपका जो पॉट है, जब आप इसको फिल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप मिट्टी के गमले को भी भर सकते हैं, दूसरे ग्रो बैग को भी, और ये जो घर से हम पॉली बैग के साथ बनाते हैं ग्रो बैग, उसको भी भर सकते हैं। मिट्टी मेरी आप देख सकते हो। ये इसी तरह से सारे पॉट मैं तैयार करती रहती हूँ सारा सीज़न, और फिर से मैं इनमें इसी तरह किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल के फिर से तैयार करती हूँ। तो कितनी भुरभुरी है, बहुत अच्छे से मिट्टी ऑलरेडी मेरी तैयार है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। तो इसी मिट्टी को मैं फिर से इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी लेयरिंग फिर से कर देंगे हल्दी की, और इसके ऊपर हम फिर से मिट्टी डाल देंगे। तो जब आप इस तरह लेयरिंग करके डालते हैं, आपको अलग से किचन वेस्ट की खाद बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपके हर पॉट में खुद से ही बन जाती है। और फिर जब सीज़न एंड पे आपका एक प्लांट इसमें अच्छे से आपको फ्रूटिंग दे के ख़त्म हो जाता है, तो आप इसको जब बाहर निकालेंगे मिट्टी को, तो नीचे आप खुद देखेंगे कि सारी उसमें खाद जो है वो बन चुकी है और आपकी मिट्टी और फर्टिलाइज़ हो गई है और ज़्यादा अच्छी हो गई है खाद वाली। तो आपको बार बार ज़्यादा खादें ऐड नहीं करनी पड़ती। फिर से मैं एक लेयरिंग कर दूंगी। ये वही प्लांट हैं जो हम कुछ जो है वो प्रूनिंग करते हैं। कुछ प्लांट जब हम सीज़न एंड होने पे ख़त्म करते हैं, तो मैं सारे के सारे इसी तरह शॉपर्स में रख देती हूँ या टब में। वो सूख जाते हैं धूप में, कभी सूख जाते हैं, कभी गीले ही डाल लेते हैं हम, यानी कि हरे होते हैं तो ही। तो इस तरह से अगर आप उनको कटिंग हुए को डालेंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे और खाद बनते रहेंगे। तो इतनी आसान है गार्डनिंग करना। आपके पास गमले नहीं हैं, आपके पास ग्रो बैग नहीं है, आप बाय नहीं करना चाहते, तो ख़र्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर से ही इस तरह से पॉली बैग जमा करते जाएं और उसके बाद उनमें आप इस तरह प्लांट लगा सकते हैं।
मैं इसी तरह करती हूँ जितनी भी सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, जो जैसे कि टमाटो वगैरह के प्लांट हैं, चिलीज़ हैं, तो मैं उनको इसी तरह के पॉली बैग्स में लगाती हूँ। वैसे भी हमने इनको फेंक देना होता है, तो फेंकने की बजाय आप इसमें प्लांट ग्रो करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और खाद भी रेडी हो जाती है नीचे आपकी, मिट्टी भी कम इस्तेमाल होती है, और इसमें आप फ़ौरन से प्लांट भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी तय जो है वो मिट्टी की लगाई है, मिट्टी में खाद भी मिक्स है ऑलरेडी। तो यहाँ मैं एक चिली का प्लांट लगा दूँगी। ये चिली की ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं उनकी मेरी सैपलिंग रेडी हैं, और कुछ मैंने शिफ्ट करी थी प्लास्टिक के पॉट्स में, और कुछ यहाँ पे अब मैं इन पॉली बैग्स को जैसे जैसे मैं रेडी करती जाऊँगी तो इसी में मैं लगाती जाऊँगी। तो प्लांट बहुत अच्छे से इसमें इस तरह ग्रो होगा, नीचे खुद ही खाद बनती जाएगी। ऊपर आपने जब प्लांट लगाना है तो कम से कम भी 3 से 4 इंच की लेयर मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि फ़ौरन से जो नीचे कचरा है वो प्लांट की रूट को ना मिले। जब तक प्लांट की रूट नीचे जाएंगी, वो कचरा जो है वो खाद बन चुका होगा। तो प्लांट इसमें लग गया है, पानी दे देंगे, और देखें कितना आराम से हमें घर पे ही एक 10 से 12 इंच का पॉली बैग मिल गया। उसमें खाद भी हमारी बन जाएगी, और मिट्टी भी कम इस्तेमाल हुई, कचरा भी इस्तेमाल में आ गया, और हमने पौधा भी लगा दिया, और पूरा सीज़न इसमें अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा। अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि जब भी मैं इसकी अपडेट की वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करें, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही आप इस तरह पॉली बैग्स में अपने सीज़न की सब्जियां जो है वो घर पे ही ग्रो कर सकते हैं। 4 से 5 पॉली बैग होंगे तो 4 से 5 आप उसमें चिली के प्लांट लगा सकते हैं। आपकी अपने ऊपर है, आपने टमाटो प्लांट लगाने हैं, ब्रिंजल्स लगाने हैं, कोई भी प्लांट है, इवन के पत्तों वाली सब्जियां हैं, सारी चीज़ें ही आप इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो यूज़फुल रहेगा, आप भी इसी तरह गार्डनिंग करेंगे। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।